हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार जैन आज आपको लेके आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। जैसे कि आपको पता है, आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नोड जेएस एप्लीकेशन के लिए। तो आज हम बात करेंगे एनपीएम स्क्रिप्ट की, जिसे हम नोड पैकेज मैनेजर स्क्रिप्ट भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और क्या क्या इसकी कमांड है, क्या चीज़ रन करती है, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जहाँ तक अभी आप अभी पहले हम समझेंगे कि एनपीएम स्क्रिप्ट जो होती है नोड.जेएस में वो क्या होती है बेसिकली। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ पॉइंट के माध्यम से कि कुछ पॉइंट है जो कि एनपीएम स्क्रिप्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेने में हेल्प कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि जो एनपीएम स्क्रिप्ट होती है कन्वीनियंट वे होता है बंडल, जो कि सारे कमांड की जो कॉमन रहते हैं ताकि जो हम प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं। एनपीएम स्क्रिप्ट एक तरह का ऑब्जेक्ट कह सकते हो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कमांड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि इसमें हम कस्टम कमांड भी अपने हिसाब की लिख सकते हैं जो भी हमारा हम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ताकि हमारे जो कुछ टास्क हैं, जैसे हम सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट को, टेस्ट करते हैं कोड को, तो ये जो छोटे छोटे काम है ये हमारे ऑटोमेट किए जा सकते हैं इस एनपीएम स्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है, तो इसमें ये एक चीज और है कि ये भी इंश्योर किया जाता है कि ताकि जो कि सबके पास सेम कमांड हो, सेम ऑप्शन अवेलेबल हो। ठीक है, तो एनपीएम स्क्रिप्ट के एग्जीक्यूट करने का जो कमांड है वो होता है एनपीएम रन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपने पैकेज तो ये एनपीएम स्क्रिप्ट कहाँ होती है, तो ये बताया, तो ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट में कहाँ रिसाइड करती है, कहाँ की लोकेशन होती है। तो जो भी आपको ऑलरेडी पता है, जब भी हम किसी भी पैकेज किसी नोड एप्लीकेशन को जनरेट करता है तो नोड मॉड्यूल का फोल्डर होता है साथ ही पैकेज डॉट जेसन को जब आप एनपीएम इनिट रन करते हो तो एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट होती है। उसके अंदर आपको स्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट पूरा दिखाई देगा, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। अभी हम करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है, जस्ट फॉर ओवरव्यू देने के लिए कि ये कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट का एक पूरा सेक्शन है यहाँ, और स्क्रिप्ट के अंदर आपकी कुछ 3 प्रॉपर्टी है, उनके सामने उनकी लाइन ऑफ कोड है कि वो क्या रन करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टार्ट है तो नोड एड डॉट जेएस। तो स्टार्ट जो कमांड होती है प्रॉपर स्क्रिप्ट के अंदर, ये इंश्योर करती है कि मेरी जो एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जब भी मैं इसे रन करूंगा तो मैं एनपीएम स्टार्ट या एनपीएम रन स्टार्ट में ये कमांड चलाऊंगा तो मेरी पूरी एप्लीकेशन रन होगी। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको और क्लियर व्यू मिल जाए। ठीक है, डेव के लिए मैं नोड एमएन ऐप डॉट जेएस यूज कर सकता हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बिल्ड बिल्ड के लिए आप ये लिख सकते हैं। तो जो भी आपकी कॉमन टास्क हो, चाहे वो बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो, वो तब ऑटोमेट करने के लिए हम स्क्रिप्ट एनपीएम स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे अगर आपको डेव स्क्रिप्ट या मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसमें आपको डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपने डेवलपमेंट के लिए हम डेव का स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्ड बनाने के लिए हम बिल्ड यूज कर सकते हैं, बिल्ड के लिए यूज करना है एनपीएम रन बिल्ड कर सकते हैं। डेव अगर आप कर रहे हो तो डेव स्क्रिप्ट लिख सकते हो। अगर जैसे मैंने स्टार्ट मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था कि जब मैं स्टार्ट करूँ तो नोड ऐप डॉट जेएस है, तो मैं एनपीएम स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा, स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो उसमें रन हमें रन करने का एनपीएम रन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, सिंपल एनपीएम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ और फिर हम इस पर आगे बात करें। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। यहाँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गए। ठीक है, और मैं अपने कस्टम पैकेज के अंदर डायरेक्टरी में जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट आपका यहाँ टैग जो है लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट टेस्ट नो इको। ठीक है, ये हमारी जो है एनपीएम स्क्रिप्ट। ठीक है, अभी तो हम अपनी जो एप्लीकेशन है जो हमने जिसमें हमने कंट्रोल को अपर केस में किया था, तो अभी हम कैसे रोज रन कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे नोड और एप्लीकेशन को इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो अभी तो हम इस कमांड को यूज कर रहे थे। ठीक है, तो अब अगर हमें एनपीएम अगर मुझे इस कमांड को ऑटोमेट करनी है तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्क्रिप्ट टैग में जाऊंगा और यहाँ क्या करूंगा, स्टार्ट लिखूंगा, start। ठीक है, और उसमें अंदर कमांड लिखूंगा नोड और मेरी इंडेक्स डॉट जीएस। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं और सेव कर देंगे। सेव याद रखिएगा, सेव करना जरूरी, नहीं तो आपकी चेंजेस जो होंगे आपकी जो कमांड होगी वो एरर दे सकती है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, तो मैंने स्टार्ट डिफाइन कर दिया और स्टार्ट में मैंने डिफाइन किया नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो अब मैं इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को कैसे रन करूंगा, सीएलएस करता है, तो मैं यूज करूंगा एनपीएम स्टार्ट। चाहे तो एनपीएम रन भी कर सकते हैं, पर रन का कोई मतलब रन यूज करने का कोई जरूरी नहीं है। सिंपली एनपीएम स्टार्ट करेंगे और मैं क्लिक एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी जैसा आपका एनपीएम स्टार्ट किया तो ऑलरेडी ये आपका लिखा हुआ आ गया। देखिए, हेलो अंकुर, वेलकम टू वेब कोडिंग। देखिए, मैं अभी हम कमांड यूज करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, मैंने उसे ऑटोमेट कर दिया सिर्फ
अपनी npm स्टार्ट किया। तो npm स्टार्ट क्या करता है, जो आप नोड और index.js जो कि आपका एंट्री पॉइंट है एप्लीकेशन का, उसे रन करता है। ठीक है, तो जब भी आप इसे npm स्टार्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रन होगी और आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो हम इसे npm स्टार्ट करके रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे इसे ऑटोमेट कर सकते हैं पर्टिकुलर टास्क को। ठीक है, तो चलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम npm स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ये छोटे छोटे टेस्ट के आप यहाँ देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट के अंदर मेरा टेस्ट भी है, पर लेकिन करंट में मेरा कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो अब बात उठती है कि बेसिकली हम इन्हें यूज़ क्यों करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। तो जहाँ तक इन्हें यूज़ करने की बात है, तो एक्चुअली क्या होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो टाइम बताते हैं। ठीक है, अगर हम उन छोटे छोटे टास्क को, जैसे बिल्डिंग प्रोजेक्ट, या मैं अपने प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट कर दूंगा npm स्टार्ट से, मैं कुछ सारी कमांड को मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेव उससे क्या होगा, मेरा टाइम भी बचेगा, मुझे कोई भी कमांड याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी मैं स्क्रिप्ट टैग में स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, चाहे वो स्टार्ट करना, चाहे वो बिल्ड बनानी हो, चाहे वो टेस्टिंग हो, वो सब मेरी कमांड में डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, दूसरा क्या ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन मतलब क्या है कि जैसे सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं, मल्टीपल टास्क टेस्टिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कंसिस्टेंसी यह है कि इसमें क्या रहता है, हर किसी के पास ये होता है कि आपकी टीम में पूरा सेम कमांड स्क्रिप्ट के अंदर जितने भी होंगे, पूरी टीम को आपको सेम कमांड मिल रहे होंगे, तो उससे कोई कंफ्यूजन इतना वो नहीं होगा कि कोई टीम पर्सन कोई दूसरी कमांड यूज कर रहा है, कोई टीम पर्सन दूसरी कमांड यूज कर रहा है। तो इससे ये बेटर रहेगा, उसमें क्या होगा, पूरे प्रोजेक्ट में सेम कमांड चल रही होगी और सेम टीम मेंबर को सब इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, कौन सी कमांड से कितने स्टार्ट हो रहा है, या बिल्ड कर रहे हैं, या जो भी है स्टार्टिंग सर्वर हम कर रहे हैं। तो ये था आज की वीडियो का, जिसमें हमने बात करी npm स्क्रिप्ट के। हमने ये देखा कि npm स्क्रिप्ट क्या होती है। ठीक है, और वो कैसे चलती है, उनका क्या काम होता है। मैंने आपको एक डेमोस्ट्रेट एग्जांपल करके दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।